हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा एरे का सेकंड पार्ट है। इसमें पूरा एरे आप अच्छे से समझ जाओगे, मतलब सारा कुछ एरे का आपको खत्म हो जाएगा। और एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान देना, भूलना नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरे होता है। बहुत सारे क्वेश्चन एरे के आपको आते हैं। एरे में ही आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं आपको कोडिंग। तो एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल भी मैं बताया था, आज भी बता रहा हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे यूजर इनपुट एरे, यूजर इनपुट एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। राइट। और हम देखेंगे यूजर इनपुट एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो अभी हुआ क्या कि मेरा भी 25 मिनट में रिकॉर्ड किया हुआ था, बट मैं रिकॉर्डिंग भूल गया था कि क्या हुआ था। मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो आप सब इसको अच्छे से देखना। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड दोस्तों को इसमें शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूजर इनपुट एरे में क्या देखेंगे हम लोग आज। यूजर इनपुट को नाम से चला पता कि मतलब यूजर खुद से इनपुट करेगा एरे को, उसको करना है। अभी क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी इसका यूज आपको आएगा। हालांकि इसका यूज तो कोडिंग में होता नहीं है, मतलब आपसे यूजर इनपुट नहीं करवाएगा, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूजर इनपुट एरे के लिए मैं आपको कुछ नहीं करना होता, फॉर लूप को यूज करना पड़ेगा हमें। फॉर लूप में क्या करना पड़ेगा आपको, एक बेस होगा, बेस लगाना पड़ेगा। ये आपको पढ़ा चुका फॉर लूप क्या होता है। इसके बाद एरे की साइज ही होती है हमारी। इसके बाद कंडीशन होता है। फिर इसके बाद हर एक इंडेक्स के लिए हम स्कैन कर लेते हैं वैल्यू को, सिंपल सी। अगर मैं सिंटेक्स लिख दूं यहाँ पे, तो फॉर होता है, इसके बाद बेस आपका इसमें अंदर होता है, एरे साइज, कंडीशन, बस ये होता है। इसके बाद आपको स्कैन कर लेंगे, सिंपल सा। अब आते हैं, बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे कुछ नहीं होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे जो एरे ऑफ एरे, तो हमने 1D एरे के बारे में बात किया था। 1D एरे हमारा ऐसे कुछ होता है, ऐसे ऐसे टू। तो जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, ये एरे ऑफ एरे होता है। देखो इसलिए इसमें दो एरे हैं, एक एरे एक एरे हो। तो इसमें हर एक एरे पे ये हमारा होता है डेटा टाइप, ये होता है एरे नेम, ये होता है रो, ये होता है कॉलम। मतलब एक होता है रो, एक होता है कॉलम। हालांकि रो एंड कॉलम पे डिफरेंट न्यूमेरिकल से बनते हैं, जो लेकिन हालांकि वो गेट के लिए इंपॉर्टेंट है एंड आपके प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा उसको देख लेना, मेरे दूसरे चैनल पर पूरा उसका कंप्लीट डिटेल में वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसको आप अच्छे से देख लेना। वो सब पर्टिकुलर न्यूमेरिकल बनते हैं, लाइक रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर पे। तो अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, आपको कोडिंग अप्रोच में दिखाऊंगा यहाँ पे। तो मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, एरे ऑफ एरे होता है, मतलब दो इसमें एरे होते हैं। कैसे, ऐसे ऐसे आगे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे डिक्लेयर हमने किया हुआ पहले से, तो हमने जैसे डेटा टाइप एरे नेम, रो कॉलम। रो कॉलम मतलब कि देखो सेम जैसे हमने जैसे डिक्लेयर किया था 1D एरे में, वैसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर करने के लिए इसके अंदर आपको फिर हर एक पर्टिकुलर रो बनाना पड़ेगा। जैसे कि इसमें देखो एक रो, दो रो, एंड इसके बाद 1 2 3 4 कॉलम। सिंपल सी बात है। तो वही वाला प्रोसेस में हो गया, मतलब एक रो, 1 रो एंड 2 रो। तो इसमें देखो रो की स्टार्टिंग होती है जीरो से, मतलब इसकी इंडेक्स होती है जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, हो जाएगा 1। और कॉलम की बात करें तो ये हो जाएगा 0 1 2 3। सिंपल सा बात है। आगे चलते हैं। तो ये हमारा देखो था यहाँ पे, मतलब ये बस दो पार्ट यहाँ पे था ये वाला, तो इसको बोलते हैं 2D एरे। 2D इसमें मतलब रो होता है एंड कॉलम होता है, रो एंड कॉलम। अगर थोड़ा सा और हम डीप में चले जाएं, अगर हम लेट से हमारे पास दो तो था ही, पहले हम एक को बोलते हैं 1D, दो को बोलते हैं 2D, लेकिन एक और इसमें ऐड, इसको बोलते हैं 3D। बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है आपका। आई थिंक एक मैंने मिस कर दिया बात, एक बार यहाँ पे रिपीट और यहाँ पे हो जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है, राइट। आगे आते हैं एक्सेस एलिमेंट कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा इसको। इसको हालांकि मैंने सी प्रोग्रामिंग फॉर गेट में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है अपने गेट टूगेदर चैनल पे, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको मैं समझा दूंगा कि समझ जाओगे एक ही बार में आप। तो इसमें देखो लिखा है एरे 2D एरे, इसमें ये 2 4 लिखा हुआ है। तो इसमें एक रो ये, एक रो ये, मतलब हर एक रो की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, दो रो है तो 0 1, क्लियर। और इसमें देखो 0 1 2 3, ये अब कॉलम को हो गया। अब लिखा है कि भैया हमें एक्सेस करने का सेम प्रोसेस है, आपको इंडेक्स लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने 1D में बताया था, 1D में इंडेक्स लगाते हैं, उसमें 2D में इंडेक्स लगाते हैं। लिखा है 0 2, मतलब 0 थ्रू सेकेंड कॉलम। देखो तो 0 थ्रू हमारा ये हो गया, एंड सेकेंड कॉलम तो 0 थ्रू आपका, वेट वेट वेट, तो 0 थ्रू मतलब आपका ये हो गया, ये वाला। एंड सेकेंड कॉलम मतलब 0 1 2, सेकेंड कॉलम ये हो गया, मतलब ये वाला पार्ट। तो 0 थ्रो में ना, 0 थ्रो में सेकेंड कॉलम पूछ रहा है। ओके, सो आई होप कि आप सब समझ गया होगा, इसलिए आपका आउटपुट यहाँ पे सी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। वही जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कि एरे आपको ध्यान देना कि हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, सेम प्रोसेस है।
चेंज द एलिमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, सेम वही प्रोसेस होता है जैसे मैं आपको 1D में बताया था कि आप इंडेक्स लिखोगे एंड इनिशियलाइज कर दोगे, आपको चेंज हो जाएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट आते हैं हम लूप थ्रू मल्टी डायमेंशनल एरे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको सिंगल एरे का लूप बता दिया हुआ है कि मतलब 1D एरे में लूप क्या लगाते हैं। तो 1D एरे में हम एक फॉर लूप से काम चलाते हैं। अगर आपका 2D एरे है मतलब 2 फॉर लूप, 1 फॉर लूप, 2 फॉर लूप, और ये सारा प्रोसेस सेम होता है, सारा प्रोसेस सेम होता है। अगर मेरा आप 1D एरे का पहला इसके पहले का जस्ट वीडियो देखो तो इसको इजीली समझ जाओगे। सेम बात करेंगे हम 3D एरे की, मतलब 3D एरे तो आपको 3 लूप हो जाएंगे, फॉर लूप 1 2 3, और ये प्रोसेस सेम होता है। तो सेम सब कुछ सेम ही होता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता है। अब बात आती है कि वाई मल्टी डायमेंशनल है। तो मल्टी डायमेंशनल बहुत ही यूज होता है ग्रेड के क्वेश्चन अगर आपको पूछता है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टी डायमेंशनल है, आपको आना ही आना चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, कोई चांस नहीं कि बना पाओगे आप। तो आपको ग्रेड का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसमें आता है, तो इसलिए मल्टी डायमेंशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आएंगे एरे पे, स्ट्रिंग पे, मतलब इसी पे बहुत ही क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। तो आगे इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए आपको मैं कोडिंग दिखाता हूँ एंड आपको मैं कोड क्लास ओपन करता हूँ अपना। ओके सॉरी, एक्चुअली मैं बोला हूँ ना कि मेरा भी रिकॉर्डिंग हो थी, इसके पहले हो गई थी, तो इसको मैं अनडू करता हूँ फिर से। ओके सो सेव कर लेता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। तो ये हमारे स्केलेटन बॉडी की स्केलेटन होगी। तो आपको क्या करना है, पहले सिंपली हमें यूजर से इनपुट लेना है। मैं लिख देता हूँ यूजर इनपुट एरे। एक मिनट देखो, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, नहीं फिर बिगड़ने जाता हूँ। रिकॉर्डिंग तो यूजर इनपुट डाल लेना है। तो सिंपल देखो, हमें अगर यूजर से इनपुट लेना है अरे मतलब यूजर से एरे इनपुट लेना, तो पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, उसको साइज दिखानी पड़ेगी। तो भैया उसको साइज दिखा दो, हम साइज तो बताने पड़ेगा उसको ना, तो भैया आप साइज बता दो, और सिंपल से एक मैसेज दे दो कि भैया आप साइज लिख दो हाय हे जे, क्या लिख दिया मैं यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई रिकॉर्डिंग खराब हो गई है। हे प्लीज इंटर एरे साइज। ओके ओके कूल कूल कूल। एरे साइज इंडेक्स मारते हैं, इसको इंटरलाइन कराते हैं हम लोग सिंपल सा। अब देखो, अब जैसे उसने एरे साइज इंडेक्स, उसको हम स्कैन कर लेंगे। ओके 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 एरर नहीं यार। अब देखो, हमने एरे साइज को स्कैन कर लिया। अब यहाँ पे काम थोड़ा सा बहुत आपको ध्यान देना। अब जैसे हमारे पास एरे साइज आएगी, तो फिर आप यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर दो, एरे डिक्लेयर कर दो। एरे डिक्लेयर करते हुए ध्यान रखें कि हमेशा एरे साइज लगाएंगे वहां पे हम लोग, एरे साइज। बस हमारा एरे डिक्लेयर हो गया। अब हर एक एरे के रिलेट से उसने यूजर डाला है 5 6 10 20 कुछ भी डाला हुआ है, तो जितने साइज डाला है उस साइज लिमिट तक हमें इंसर्ट करना वैल्यू को। तो लगा देंगे फॉर लूप। तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ फॉर लूप के बारे में, तो उसमें आई थिंक आप समझ जाओगे बिना मेरे ज़्यादा समझाए। तो हमारा फॉर लूप आई मतलब आई की वैल्यू 0 से जाएगी, और कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक भाई साहब जाएगी, एरे साइज तक। साइज तक चले गई। फिर मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, लूप यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हो गई। बस हमारा सीन कर लेंगे, इसमें सीन कर लेंगे, एरे में हम आई लगा के इंसर्ट कर लिए। बस हो गया हमारा यहाँ पर काम खत्म। ये तो हमारा इंसर्ट हो गया ना, मतलब कि हमने फॉर लूप यहाँ पर लगाया, यहाँ पे फॉर लूप एंड हर एक आई की वैल्यू के लिए 0 से लेके जहाँ तक साइज जा रही है वहाँ तक हमने उसको स्कैन कर लिया, सिंपल सा। यहाँ पे मैसेज चाहो तो आप दिखा सकते हो, चाहो तो यहाँ पे मैसेज दिखा सकते हो। मैं मैसेज दिखा देता हूँ, प्लीज इंटर एरे एलिमेंट्स ऑफ साइज बहुत ही सब इजी कोडिंग होती है, मतलब बहुत ही लव करोगे, बहुत ही इंजॉय करो कोडिंग करोगे। तो हमारे को यहाँ तक हमने जितनी साइज रहेगी तो वहां तक उससे एक कम क्यों लिखा, क्योंकि हमारे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक कम जाएगा, स्कैन करेगा। अब सिंपली इसको प्रिंट कर दो। तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली मैं सेम कोड को यूज कर लेता हूँ ना, क्यों बार बार आपको मैं दिखाऊं। सेम कोड को मैं यूज कर लिया, यहाँ पे
एक बार हम आई यूज़ करते हैं, यहाँ पे जे यूज़ कर लेंगे, हमारा सेम जे जाएगा लेस देन आई तक, जे हमने यहाँ पे ये कर दिया बस। और यहाँ पे आप सिंपली ओके 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 यहाँ पे जे को प्रिंट कर दो। थोड़ा सा मैं आपको मॉडिफाई कर देता हूँ, सॉरी बस एंड लाइन कर दो। एंड लाइन थिंक नहीं करेंगे यहाँ पे, नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा। हाँ नहीं करनी चाहिए एंड लाइन, हर बार एंड लाइन हो जाएगा फिर वो। बस यहाँ पे मैसेज दिखा दो चाहो तो, अब अगर आप मैसेज, तो आई होप कि आप तो समझ रहे होगे क्योंकि बहुत ही इजी था ये। आप आई थिंक स्कैन अब मेन था, आपको स्कैन आप समझ गए होगे, ये मैं समझने का काम था। ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ, सी आउट वाला मैं यहाँ सी आउट होगा, सी आउट में आपको पहले करा चुका हूँ। सॉरी ऐसे कैसे मैं लिख दे रहा हूँ यार, यहाँ पे सी इन होगा ना। तो सी आउट आपको मैं ये वाला ये कोड तो मैं पहले करा चुका हूँ, इसका पहले वीडियो जस्ट पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे समझ गए वहीं पे। तो हे प्लीज लुक योर एरे ऑफ साइज, बस। हम देखो ये कोड सिंपल होगा, हमने यूजर से साइज मांग लिया पहले, फिर उस साइज को हमने इंसर्ट यहाँ पे कर दिया हुआ है, फिर हमने मैसेज किया भैया एलिमेंट साइज इंसर्ट कर दो, फिर इसको मैंने स्कैन कर लिया हुआ बार बार यहाँ पे, फिर सिंपल प्रिंट कर लिया हुआ है। ये वाला मैं आपको पहले वीडियो में वाला करा चुका हूँ, ये आप समझ गए होंगे। चलिए इसको मैं रन करता हूँ, प्रोबेबली रन करना चाहिए विदाउट एनी एरर। F5 मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से, एरर क्यों आ गई, ओके। तो सिंटेक्स का ध्यान देना, सिंटेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको पता ही होगा। मैंने इंसर्ट मारा, इंटर मारा, आपका ये एरे आ गया। मैंने डाला यहाँ पे हे प्लीज इंटर एरे साइज, मैंने डाला यहाँ पे 8 डाल दे, इंटर मारा, हे प्लीज इंटर एरे एलिमेंट ऑफ साइज 8, मतलब 8 एलिमेंट तो हमें साइज इंसर्ट था। तो मैंने डाला 2 23 98 90 12 44 24 इंटर मारा 76, इंटर जैसे मारा हमने, हे प्लीज लुक योर 8 एलिमेंट साइज, तो हमें देखो मेरा पूरा यहाँ पे पूरे एलिमेंट की साइज हमारे यहाँ पे आ चुकी है। तो यही आपका था इंसर्ट एंड प्रिंट करना, यही आपका था इंसर्ट एंड प्रिंट करना। तो आई होप कि आप सब प्रोबेबली समझ गए होंगे। देखो इसके पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वीडियो में 25 मिनट्स की थी, ये वीडियो काफ़ी छोटी हो रही क्योंकि मेरा आई थिंक प्रोबेबली काफ़ी टाइम लास्ट हो चुका है अभी मेरी। तो आप सब क्या करना, अगर मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट को बहुत फास्ट टाइम में समझा दिया हुआ है, तो अगर मल्टी टाइम ऐसा आएगा आपको डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करना है, तो सेम जो मैंने पीपीटी में बताया हुआ है आपको मैं कोड भेज दूंगा, तो आप वहाँ से कर सकते हो। कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता है 1D एंड 2D में, बस आपको सिंटेक्स प्रॉपर ध्यान देना होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग ध्यान से देखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर यहाँ तक आएगा तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों भी शेयर कर देना। एंड चलें कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।